इंडस्ट्री की ये दलील है कि अगर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ती है, फ्यूचर ट्रेडिंग फिर से शुरू नहीं होती है और स्टॉक लिमिट नहीं हटती है तो किसानों को नुकसान हो सकता है, कम भाव पर बेचना पड़ सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त एससीए के ईडी बीबी मेहता जुड़ चुके हैं। मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप लोग बड़ी जल्दी में है सर, क्यों बार बार ये डिमांड हो रही है इंडस्ट्री की तरफ से कि ड्यूटी बढ़ा दी जाए, स्टॉक लिमिट हटा दी जाए, फ्यूचर ट्रेड शुरू कर दिया जाए? भाई, आपको एक हेल्दी इंडस्ट्री चाहिए। अब तक हमने लास्ट 1 साल में अर्बन कंज्यूमर काफी पैम्पर किया है और जब ये प्राइस इतनी ऊपर चली गई थी तो अपने ड्यूटी कम करते गए, ठीक था क्योंकि कंज्यूमर के हित में था। पर अभी आप देखें तो 5 महीने में लिटरली सीपीओ, आरबीडी ओली सबके प्राइस 50% से नीचे चला गया है। और अभी वक्त आया है कि हम किसान की तरफ देखें। आज किसान अच्छी क्रॉप ला रहे हैं। जो सोयाबीन का जो नंबर आ रहा है 120 लाख के करीब है। सिमिलरली ग्राउंडनट की भी अच्छी बढ़ोतरी हो रही है और किसान को भी ऐसा लगता है कि जब हम माल लेके आते हैं मंडी में तभी भाव टूट जाते हैं। तो उसके सपोर्ट के आज किसान को भी हम सपोर्ट करें और उसके लिए 2-3 चीज जरूरत है। एक तो है ड्यूटी आप बढ़ाइए 10-15%, जो भी ड्यूटी आपने लिखा है 10%, आई डोंट नो कहां से आप नंबर लाए, तो 10-15% ड्यूटी सीपीओ में बढ़नी चाहिए। रिफाइंड ऑयल में भी बढ़नी चाहिए, रिफाइंड पाम ऑयल में कम से कम, और गैप रखना चाहिए 10 से 15% का। रिफाइंड ऑयल और क्रूड पाम ऑयल में डिफरेंस होना जरूरी है। स्टोरेज कंट्रोल ऑर्डर में आज क्या हो रहा है, स्टोरेज कंट्रोल ऑर्डर की वजह से आज किसान अपना माल जब भी मंडी में लाता है तो मेजर कौन माल करता है, एक तो क्रशर लेता है और दूसरा बिग कॉर्पोरेट ले लेते हैं, तो वो भाव को एक टेका मिल जाता है। अभी जो स्टोरेज कंट्रोल की वजह से खाली इंडस्ट्री माल ले सकती है, अपने बिग कॉर्पोरेट माल नहीं थी। अगर वो लेना चालू करे तो भाव को सपोर्ट मिल जाएगा। आज सोयाबीन की जो एमएसपी है 4,350 और जो मंडी के भाव है 4,700, 4,600 में चल रहा है और हो सकता है कि अभी एयर ऑयल पीक हो रहा है तो एमएसपी को टच हो जाएगा। तो किसान को लगेगा कि हमको जब ये हमने सोविंग किया तभी क्या दाम थे और अभी क्या है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर ये कदम नहीं उठाए गए तो दाम और गिर जाएंगे जिससे किसानों को नुकसान होगा। ठीक बात है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये बात तो ठीक है आप लोग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन इस बात की कितनी संभावना आपको दिख रही है कि सरकार जल्द आपकी मांग को मान लेगी? कोई बातचीत, ताजा बातचीत हुई हो? ताजा बातचीत तो नहीं हुई, पर हमारा कम्युनिकेशन तो गवर्नमेंट के साथ चलता ही रहता है। हम अपडेट भी गवर्नमेंट को रेगुलर करता है, क्या इंडस्ट्री में चल रहा है और क्या इंडस्ट्री की सूचना है, वो हम तो रेगुलर कर रहे थे। इसमें नई कोई चीज नहीं होती है। हर वीकली 10 दिन में हमारा जो संपर्क है, कम्युनिकेशन है और गवर्नमेंट की तरफ से भी कम्युनिकेशन आता रहता है, क्या सिचुएशन है। मैं देख रहा हूँ गवर्नमेंट इज वेरी वेरी प्रोएक्टिव। जहां पहले हम कभी सोचा नहीं तो सामने से आज गवर्नमेंट की पूछती है क्या सिचुएशन इंडस्ट्री, क्या आपका सुलह सजन है, एंड दे डू कंसीडर। तो छोटा सवाल सर, एक मेहता जी, छोटा सवाल आपसे ये कि कुछ लोग ये दलील दे रहे हैं कि ठीक है आप लोगों की डिमांड की भाई किसानों को तो अच्छा भाव मिलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि त्योहारों के दौरान अगर ड्यूटी बढ़ गई तो अगर फिर दाम बढ़ गए खाने के तेल के, तो ऐसी कोई संभावना है क्या? देखिए, रुपी डेप्रिसिएट हुआ, अभी जैसे एससी का 82 हो गया है उसके, और लास्ट में क्रूड के भाव बढ़े, उसके वजह से मार्केट लास्ट 1 वीक में ऊपर गई है, उसमें डाउट नहीं है। मगर इतने दाम जो गिरे हैं, अगर उसमें 2-5 रुपया का फर्क पड़े भी, अगर सोयाबीन ऑयल 10-5 रुपए महंगा हो, या तो जो पहले हमने जो देखा था भाव उसे आधे हो गए, आधे में अगर 5% या 10% का बढ़ोतरी हो तो कोई कंज्यूमर को फर्क नहीं पड़ेगा, मगर किसान को डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने कहा कि दाम 5-10 रुपए अगर बढ़ भी जाते हैं तो चूंकि दाम बहुत गिर गए हैं तो उसका उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ किसानों को बड़ा नुकसान हो सकता है अगर ये कदम नहीं उठाए गए तो। बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।